कादिर क्या मतलब आपने सनसनी फैला दी है, कभी कहीं पर बात का एकदम से एंगल चला जाता है, कभी बात का एंगल कहीं चला जाता है। अभी एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे होते हैं, अभी हम उसके ऊपर अपना इजहार कर रहे होते हैं, इजहार करते करते एक और खबर आ जाती है। मतलब हो क्या रहा है क्रिकेट के अंदर? अभी देखिए प्लेयर्स की बात की जाए, उनके रवैयों पर बात हो रही है, सिलेक्शन कमेटी के 2 बड़े नाम अब नाम नहीं रहे हैं वहां पर, तो क्या तब्दीली किस तरह से सामने आ रही है? देखें, आप लोगों को प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर अक्सर कहा था, जब हमारे एक कोलीग हैं आफिस साहब, वो ये इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे कि कुछ सर्जरी होगी या कोई इस तरह की भी डिसीजन ले सकता है। मैंने आपको हिंट्स में पहले भी बता चुका था कि ये सिलेक्शन कमेटी के जो लोग हैं वो उड़ेंगे। और आपको ये भी बताया था कि करीबी लोग उड़ेंगे। इट मीन्स के आप देखें कि मोहसिन नकवी साहब जब आए थे तो उन्होंने लोग इनको ना रवायती उसी तरह का चेयरमैन समझते हैं। मैं अब उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि वो लोग जो साबिक चेयरमैन थे ना, वो ऐलान तो कर देते थे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते थे, ना करवाते थे। अच्छा, आप ये देखें कि एक बंदा जो वजीर दाखिला भी है पाकिस्तान का, ठीक है, फिर उसके बाद सेनेटर भी हैं और अब चेयरमैन भी है, तो उनके पास तीन चीजें हैं। अब वो उसको मैनेज, बाकी डिपार्टमेंट्स को इतना टाइम नहीं देते, हालांकि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी टाइम देना बहुत जरूरी है और वो सारा दिन जो है वो इसी तरह करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो ज्यादा टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सी खराबी हैं जिसको 3 से 4 महीने लगने हैं। और ऐसे अलादीन का चिराग नहीं होता कि आपका जो है वो एकदम आपने चुटकी बजाई और आप जो है वो खैर काम हो गया। आपको पहले अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से और टीम मैनेजमेंट में से सफाया करने की जरूरत थी और जो उन्होंने की। लोग उनको समझते थे कि वहाब रियाज उनका बहुत करीबी है, उन निगरान वजीर खेल भी रहा उनके दौरे हुकूमत में, निगरान दौरे हुकूमत में, उनको नहीं हटा सकेंगे। उनको सीनियर टीम मैनेजर भी लगा दिया, उनको सिलेक्शन कमेटी भी दे दी, उनको नहीं हटा सकेंगे। सबसे पहला डिसीजन उन्होंने फौरी डिसीजन नहीं लिया, 1 महीना हो गया इस चीज को कि हमारी जो हुई है, फिर उसके बाद आयरलैंड सीरीज, इंग्लैंड सीरीज और फिर वर्ल्ड कप, तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए हैं इस चीज को गुजर कर। वो वॉच लिस्ट में थे और वो ऑब्जर्व कर रहे थे, वॉच कर रहे थे। उन्होंने हर एक बंदे से रिपोर्ट ली, गैरी से भी ली, अजहर महमूद से भी ली और तमाम खिलाड़ियों से भी पूछा उन्होंने अंदरूनी खाते में। उन्होंने फिर उसके बाद डिसीजन लिया कि ये लोग कल्प्रेट हैं। आप ये देखें, सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक, इन दोनों को फारिग करने का मतलब ये था कि उन दोनों ने उन खिलाड़ियों की सिफारिशात की, उन खिलाड़ियों की सिलेक्शन की जिनकी मुखालफत दूसरे मेंबर्स कर रहे थे और वो खिलाड़ी परफॉर्मेंस भी नहीं दे सके, जो नाकस कारकर्दगी दिखा रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस उनको बैक किया वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने। उनको फिर उसके बाद जो है एक रिपोर्ट, अभी मैंने एक खबर ब्रेक की है जिसमें जो रिपोर्ट जमा हुई है, अजहर महमूद और गैरी ने जो रिपोर्ट जमा करवाई, फिर उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर ने रिपोर्ट जमा करवाई, जो उनको पता लगती रही, उनको खबरें पता लगती रही, आयरलैंड सीरीज, इंग्लैंड सीरीज और T20 वर्ल्ड कप में कोचेस ने शिकायत लगाई है जी शाहीन शाह अफरीदी के रवैये की। अच्छा। और उन्होंने कहा जी कि शाहीन अफरीदी ने बिल्कुल मिसबिहेव किया हमारे साथ और बात नहीं सुनते थे, उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो हम गेम प्लान देते थे, जो उनको हम गेम रोल देते थे, उस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, वो अपनी मनमानी करते थे। इन मैनेजमेंट के साथ भी उन्होंने बदतमीजियां की, वो उसमें रिपोर्ट में लिखा है। ये हम नहीं कह रहे, हमारा किसी के साथ कोई जाती नहीं है, अल्लाह माफ करे। हम तो एक हमारा काम है खबर देना। हम खबर दे रहे हैं, चाहे वो बाबर आजम की होगी, शाहीन की होगी, रिजवान की होगी, XYZ की होगी। शाहीन शाह अफरीदी के मुतालिक रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने मिसबिहेव किया और टीम मैनेजमेंट के साथ भी और कोचेस के साथ भी गेम प्लान पे अमल दरामद नहीं किया, जिस पर वहाब रियाज और मंसूर राना जो टीम मैनेजर हैं और सीनियर टीम मैनेजर हैं, उन्होंने एक्शन कोई नहीं लिया। उन्होंने ढील छोड़ी रखी, खाना पूरी नहीं जिसको कहते हैं हम, खाना पूरी भुगताया, उस तरह किया। अच्छा, फिर वो वॉच लिस्ट में तो थे शाहीन, वो रिपोर्ट तो लिखी गई, सारी चीजें हुई आयरलैंड में भी, इंग्लैंड में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी। फिर उसके बाद जो लॉबिंग हुई वो भी टीम मैनेजर को पता थी, सीनियर टीम मैनेजर को भी पता थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया उस लॉबिंग के लिए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आप देखें, आप जब तक अपने बिहेवियर, आज उमर अकमल बाहर क्यों है? हमने सुना एटीट्यूड की प्रॉब्लम थी उनके और अहमद शहजाद की। अच्छा, नहीं क्यों है बाहर अहमद शहजाद? अहमद शहजाद से बड़ा अच्छा क्लासिक प्लेयर मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा क्वेश्चन है, मेरे ऊपर एक उमर अकमल मिडिल ऑर्डर में मैंने वाहिद बैट्समैन देखा था जो टांग लगा के मिड विकेट का छक्का लगाता था। एग्जैक्टली, इतना दलेर बंदा कोई नहीं होता जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को धुलाई कर रहा हो। ऐसे ही है। क्यों बाहर हुए? और एक बार नहीं, कई बार। सर मुझे बताएं क्यों बाहर हुए?
फिटनेस पे तो बाद आई ना, बाद में फिटनेस इशू आए, पहले उनके एटीट्यूड प्रॉब्लम था जो कोचेस शिकायत लगाते थे, आज वही एटीट्यूड प्रॉब्लम शाहीन का है। अच्छा, अब कादिर बोर्ड के लिए कितना आसान होगा, बोर्ड के लिए कितना आसान होगा कि तमाम उन प्लेयर्स को निकाल दे जो लॉबिंग का हिस्सा थे। लेकिन आपकी टीम सवर जाएगी। आपकी टीम देखिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडियन टीम नहीं बनाई, बिल्कुल उन्होंने अपना बेंच मजबूत कर रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं करते भाई? नहीं, लेकिन क्यों है एटीट्यूड का प्रॉब्लम आया, क्यों है? क्या शुरू से था? देखिए, एक फास्ट बॉलर एग्रेसिव होता है। शोएब अख्तर ने बैट मारा मोहम्मद आसिफ को, लड़ाइयां हुई, एग्जैक्टली याद है आपको? बिल्कुल है। काफी आमिर एग्रेसिव है, लेकिन जब आपको गेम रोल दिया जाता है और आप के रिपोर्ट में कोचेस लिख रहे हैं, ये हम नहीं, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, ऑफ कोर्स वी नो दैट कि आप ये एक बात को कोट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट में जो हमारे हाथ लगी रिपोर्ट, उसमें लिखा गया है कि शाहीन ने बाकायदा तौर पे नाम लिखा गया, मेंशन किया गया कोचेस की तरफ से कि इन्होंने बदतमीजी की है। ठीक है, मतलब ठीक है। ये एक अलग और मैं आपको एक बात बताऊं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये कहा था कि जितना मर्जी बड़ा सुपरस्टार होगा, मैंने इधर भी 2-3 मरतबा कोट किया है आपके प्रोग्राम में, जितना मर्जी बड़ा सुपरस्टार होगा, अगर उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम हुआ या उसने टीम की मुखालफत या लॉबिंग का हिस्सा बना, हाँ। उन्होंने इशारा दिया था ये काकूल जब थे वहां पर भी, उन्होंने इस्लामाबाद में भी, और उसके बाद उन्होंने टीम जाने से पहले भी इनको एक इशारा दिया था, ये नहीं समझे। लेकिन कादिर, इट्स नॉट ओनली शाहीन, इट्स अगेन, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने आपको जिक्र किया है मीरब के शाहीन का जिक्र आ गया, फिर उसके बाद जो लॉबिंग का हिस्सा थे, जो लॉबी करते रहे, वो भी मैंने मेंशन किया खबर में, जो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है। कोचेस देखें, जो ये गैरी कर्स्टन है, ये ऑब्जर्व कर रहे थे तमाम खिलाड़ियों को, और उन्होंने आयरलैंड के बाद वर्ल्ड कप मैच के बाद पोस्ट मैच जो है, उन्होंने एक खिताब भी किया था, जो मैंने खबर दी थी, अंदरूनी कहानी जो ड्रेसिंग रूम में, कि उन्होंने जनाब ये कहा है कि टीम में ना इत्तफाकी नजर आई, टीम में यूनिटी नजर ही नहीं आई, टीम के एक खिलाड़ी का मुंह उधर था, एक का साउथ की तरफ था, एक का ईस्ट की तरफ था, एक का वेस्ट की तरफ था। तो ये चीजें सब हुई हैं, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आपने बेहतर करना है तो फिर आप नामों को ना देखें, फिर आप एक स्टैंडर्ड बनाएं, फिर आप स्टैंडर्ड पे कंप्रोमाइज ना करें। आप देखें, मैं मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है चेयरमैन के साथ या किसी के साथ भी, किसी प्लेयर के साथ भी, मैं सिर्फ इतना ये समझता हूं कि आप लाहौर की हालत देख लें, जिसने एक साल में सारी दिन रात एक किया, उसको क्या फायदा होगा? उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको किसी पावर का लालच नहीं, वो ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी रन कर रही है, सारी चीजें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, नॉट अबाउट द चेयरमैन, इट्स नॉट अबाउट द चेयरमैन, इट्स अबाउट दैट कि जो बात कन्वे की जा रही है, पहले तो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद भी कहते रहे हैं कि टीम इत्तेहाद के साथ खेल रही है, पहले ये बात बार बार खिलाड़ियों नहीं बताई गई ना, रिपोर्ट में नहीं बताई गई सबको, आप गलत रिपोर्ट किया गया। जब हम ये क्वेश्चन देखें, वहाब रियाज पहले भी थे, वहाब रियाज पहले भी थे, हाँ, चीफ सिलेक्टर थे ज़का दौर में, याद है आपको, जब हफीज टीम डायरेक्टर आए, रज़ाक भी थे, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर से हटा के सिलेक्टर बनाया गया, राइट। अगर मोहसिन नकवी इतने ही करीबी थे वहाब रियाज, वो अपने समझते थे। देखें, ये चीजें प्रोफेशनली डील करनी चाहिए। मोहसिन नकवी का ये मामला नहीं है कि आपको वो आप उनके रिश्तेदार हैं तो आप उनके करीबी हैं। अब लोग जो हैं वो तनकीद उन पे करते रहे, सारा कुछ होता रहा, लेकिन फैसले वो मेरिट पे कर रहे हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि चीजें आगे दुरुस्त होने वाली हैं। हेड कोचेज ने सिलेक्शन कमेटी के साथ, डायरेक्टर डोमेस्टिक के साथ और तमाम लोगों के साथ उन्होंने कल मीटिंग की है एनसीए में सारा दिन। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को कहा है कि भाईजान फिटनेस, इस पे कोई समझौता नहीं है। इट मीन्स कि आजम खान विल बी नो मोर विद पाकिस्तान टीम जब तक वो फिट नहीं होते। बिल्कुल सही, ठीक है। फिटनेस पे कोई समझौता नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी, फिर उसके बाद उन्होंने क्यों आए हैं गर्मी में, ऑब्वियसली ठीक है, फिट तो नहीं आए ना, उनको पता है कि भाईजान फिटनेस के बगैर मुझे कोई भी नहीं बात की बात हुई है। आप ये देखें कि इस तरह की तस्वीरें अपनी पोस्ट कर देना, ये सारा कुछ फिटनेस, यार ये चीजें मुनासिब नहीं है। आप देखें, एक सेंटिमेंटल है, उनकी पर्सनल चीज है, उनका पर्सनल सोशल मीडिया, लेकिन वो एक टीम को रिप्रेजेंट करें एज ए कैप्टन। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि पर्सनल चीजों को जो हम डिस्कस करें, लेकिन आप जब पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं तो आप 25 करोड़ टीम के 25 करोड़ अवाम के कप्तान हैं। बिल्कुल है। उनके सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखकर आपको देखना चाहिए कि यार आप माइकल जैक्सन का गाना लगा के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में चला रहे हैं गाड़ी,
और अंदर जा रहे हैं तो लोगों के जज्बात में गुस्से भरे हुए हैं। लोग इस टाइम पे रो रहे हैं कि यार पाकिस्तान टीम क्या है, सुपर 8 में नहीं गई। बांग्लादेश, अफगानिस्तान हमारे से बेहतर है, यूएसए हमारे से बेहतर है कि जो सुपर 8 तक चले गए। ये तो इनके जो अपने मैनेजर्स हैं वो भी उनको गाइड कर सकते हैं कि आपने किस तरह सर से देखें, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हाँ। जो इस पोस्ट पे आता है वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि प्लेयर्स के साथ हम मिला कर रखें, अपनी बना कर रखें, किसी प्लेयर को जो है ना हम कोई गुस्सा ना करें ताकि वो हमारी शिकायत ना लगाते। सब अच्छे की आवाज आए। लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है कि अगर शाहीन का एटीट्यूड खराब है तो उसका जिम्मेदार कौन है? He was not in that situation since he joined. उससे पहले शाहीन ही वो प्लेयर था। देखिए मेरे ख्याल से मैं आपको एक बात बताऊं, एक दोनों तरफ से ताली बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है। एक एंड से नहीं हमें देखना चाहिए कि शाहीन की शिकायत लगाई। शाहीन का रवैया खराब हुआ, किया गया। हाँ। वहाब रियाज इसके मेन कल्प्रिट माने जाते हैं और मैं समझता हूँ कि वो हैं। क्यों? हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन कप्तानी से हटाना था शाहीन को, आप उसको बुलाते, मिलते। हाँ। वहाब रियाज साथ थे ना काकूल में। हाँ। मिलते भाई, आप लोग गए थे, सिलेक्टर भी गए थे, बाकी सारे लोग भी गए थे वहां पे काकूल में। आप उससे बैठ के बात करते कि शाहीन आप हमारे छोटे भाई हो, हम आगे आपको फ्यूचर में देख रहे हैं, लेकिन अभी ये चेयरमैन का डिसीजन है, ये बोर्ड का डिसीजन है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अच्छा, वो आपने खबर ब्रेक की थी। सुने, हाँ मुझे पता, मैं आपको इसी पे आ रहा हूँ। शाहीन को इन्होंने एतमाद में नहीं लिया। एक चीज, एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो बोर्ड की तरफ से गलती हुई है और वहाब रियाज की तरफ से गलती हुई है। चेयरमैन क्रिकेट के मामलात से पीछे थे, एडमिनिस्ट्रेशन मामलात चला रहे थे। सही। उन्होंने इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की, उन्होंने सब कुछ वहाब, यूसुफ, असद शफीक और आपके जो सिलेक्टर हैं, जो बाकी सिलेक्टर हैं अब्दुल रज़ाक, इनके हाथ में छोड़ा हुआ था कि ये सिलेक्शन कमेटी अच्छा फैसला करेगी। हाँ। इसमें मोहसिन नकवी की गलती नहीं है कि शाहीन के कप्तानी से हटाया गया, उनको एतमाद में नहीं लिया। ये काम था वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और ये बाकी सिलेक्टर्स का। इन्होंने नहीं किया। ये वहां पे थे, इन्होंने नहीं किया, एतमाद में नहीं लिया शाहीन को। ठीक है। फिर दूसरी गलती, शाहीन की जो खबर थी, हाँ। उसकी कोटेशन थी, उसके जुमले जो कोट किए गए वो विदाउट परमिशन शाहीन के। अच्छा, हम ये नफरतें खुद बढ़ाई गई। बात को कंटिन्यू करते हैं। उमर, मैं आपसे भी एक चीज डिस्कस करना चाहूंगी। अगर हम देखते हैं कि आप देखें हमारे प्लेयर्स हैं, हमारी मतलब 11 प्लेयर्स हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है।